हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का हिंदी का जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मल्टीपल चॉइस का है, क्योंकि कक्षा 10 में जो है हम जानते हैं कि हिंदी में गए हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का जो है मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन मिलता है। तो वही मैं हिंदी का जो है 2024 में जो सेट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी को मैं कराऊंगा और आप लोग इसको देखते बेहतर तरीके से तैयार करिए और देखिए कि पिछले साल जो है पेपर किस तरीके से आया था 2024 में, या पिछले कई सालों में जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से बने रहिए और सारे क्वेश्चन को पढ़िए, तैयार करिए ताकि पेपर में आए आप लोग आसानी के साथ सारे क्वेश्चन को करते चले जाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से जो हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के कौन लेखक इसमें शुक्ल युग के नहीं है? कौन? जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद जो है रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र यही जो है शुक्ल युग के जो है हमारे लेखक नहीं है। ठीक, इस डी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। इसके लेखक के नाम पूछा है जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद या सूरदर्शन या यशपाल। तो प्रेमचंद जो है इसके जो है लेखक आपको मिलेंगे, यानी बी वाला ऑप्शन हम लोग को राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्या लिखा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हम लोग को मिलेगा? जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्रा, हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका जो आंसर मिलेगा लक्ष्मी नारायण मिश्रा। ठीक है ना, यानी सी वाला ऑप्शन हम लोग को राइट मिलेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि रूस में 25 मास, क्या लिखा है? रूस में 25 मास या यात्रा वृत्त के लेखक हैं। इसके लेखक कौन से हैं? तो इसका जो आप लोग को आंसर मिलेगा ये देखिए डी वाला राहुल सातत्यायन, ये वाला आप लोग को डी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि माटी हो गया सोना संस्मरण के लेखक हैं। इसके लेखक का नाम पूछा है कन्हैयालाल मिश्रा या जो है इसके अलावा देवेंद्र यहाँ पर लिखा है सत्यार्थी और फिर यह माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है इसके लेखक? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा पहला वाला ही ऑप्शन आप लोग को जो है राइट मिल जाएगा। कौन? कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर। चलिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि रीति काल का अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीति काल को। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है कि इसका कौन सा ऑप्शन हम लोग को सही मिलेगा? तो जो छठा वाला हमारा क्वेश्चन है इसका जो ये वाला देखिए क्वेश्चन है ना मिश्र बंधुओं ने, ये वाला आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जो सातवां है, सातवें का जो आपको ऑप्शन मिलेगा कवि प्रिय, जो ए वाला ऑप्शन है यही वाला ऑप्शन आप लोग को सही मिल जाएगा। ए वाला ऑप्शन कवि प्रिय। अब देखिए आठवां प्रश्न का लिखा है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। क्या भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? तो जो इसका डी वाला ऑप्शन है ना, ये वाला आपको ऑप्शन सही मिलेगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, डी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसपत्र का संपादन किसने किया? यहाँ पर देखो इसका संपादन किसने किया? तो यहाँ पर जो आप लोग को नौवां जो क्वेश्चन है इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोगों को? तो जो नौवां वाला हमारा ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन हम लोग को सही मिल जाएगा, अज्ञ वाला। ठीक है ना, ये बी वाला ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा, अज्ञ वाला। यहाँ पर क्या लिखा? सचिदानंद हरिनारायण व फिर यहाँ पर लिखा अज्ञ। फिर यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न क्या लिखा है कि राम की शक्ति पूजी किसकी रचना है?
तो राम की शक्ति पूजी किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा जो 10वां वाला प्रश्न है, तो ये जो हमारा 10वां प्रश्न है, ये पहला ही वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप लोग को भी अगर ऑप्शन आ रहा हो तो आप लोग भी इसको कमेंट में आंसर करिए, ताकि मैं भी देखूँ आप लोग का भी आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए 11वां प्रश्न यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और फिर इसका जो है देखो ये 2 लाइन कविता लिखी हुई है, और फिर लिखा है कि इसकी उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा है, कौन सा रस है। देखो इसमें जो है पंक्ति लिखी हुई है, क्या लिखा है पंक्ति, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है पंक्ति आपकी, हाथी जैसा देह हूँ, और फिर आगे क्या लिखा है कि गेंडे जैसी खाल, और फिर तरबूज सी खोपड़ी और खरबूज से गाल। तो इसमें रस पूछा है कि कौन सा रस इसके अंदर है, तो इसके अंदर जो आप लोगों को कौन सा रस है, कौन सा क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, कौन सा रस आप लोग को मिलेगा? हास्य रस, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन आप लोग को हास्य रस के अंदर दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा 12वां है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हाव के वेग से सातों हुआ सागर जगा। तो अब इसमें लिखा उपरोक्त यहाँ पर रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें अलंकार पूछा हुआ है, तो इसमें जो आप लोग को अलंकार मिल रहा है वो कौन? उपमा अलंकार आप लोग को मिलेगा। कौन सा? उपमा अलंकार, यानी ए वाला ऑप्शन हम लोग को राइट हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से जो 13वां प्रश्न का लिखा है, जो सुमित सिंधु होय और गणियामक कहाँ चला गया, गणनायक कबीर करीबर बदन, और फिर इसके बाद इसमें क्या पूछा? उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इसके अंदर छंद पूछा हुआ है। 13वें प्रश्न के अंदर क्या पूछा है? छंद। तो इसके अंदर कौन सा छंद है? सोरठा छंद है, ठीक है ना, ए वाले, इसका ए वाला ऑप्शन आप लोग को राइट हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न का लिखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? किसमें? अनुकरण में, अनुशासन में, अनुत्तीर्ण के अंदर, अनुवाद के अंदर। किसके अंदर जो है नहीं अनु का प्रयोग है? तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण जो होता है इसके अंदर नहीं प्रयोग है। सी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि नीलकंठ समस्तपाद कहाँ गए? नीलकंठ समस्तपाद में प्रयुक्त समास है। इसमें समास पूछा हुआ है। 15वें क्वेश्चन में कौन सा पूछा? समास। तो यहाँ पर ये वाला जो बी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन। इतना छोटा लिखे मुझे दिख ही नहीं रहा। अब देखिए यहाँ 16वां वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है कि नीरद, अम्बुद, जलद और जलज। कौन सा है जो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं? तो डी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट हो जाएगा। अब 17वां प्रश्न के लिए लिखा है कि युष्पाद सर्वमान शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो इसका एक वचन रूप पूछा हुआ है, तो इसका कौन सा एक वचन रूप होगा? तो ये तवाय जो है ये हमारा इसका एक वचन रूप होगा, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए लिखा कि आंधी आई और हर घर भागने लगे, हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस काव्य का प्रकार है। किस काव्य का प्रकार है इसके अंदर? तो इसके अंदर सरल काव्य है, मिश्रित काव्य है, संयुक्त काव्य। तो संयुक्त काव्य सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संयुक्त काव्य इसके अंदर होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या लिखा है कि 19वां महात्मा बुद्ध ने विश्व को संदेश दिया। इस काव्य का वाच्य बताइए। तो यहाँ पर इसका हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो 19वें का ऑप्शन आप लोग को मिलेगा क्या हो जाएगा? पहला वाला ही ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, कृत काव्य, ठीक है ना, वाच्य, कृत वाच्य, ये कर्म वाच्य या तो पहला वाला ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न क्या लिखा है? वह अचानक चला गया। काव्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय है। जो अचानक चला गया ये किसका व्याकरण परिचय है? संज्ञा का या सर्वनाम का? क्रिया विशेषज्ञ क्रिया।
तो ये क्या है, एक तरीके की क्रिया विशेषज्ञ है। ठीक है, इस तरीके से इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ऐसे जो है इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे, सारे पोस्ट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप लोग को जो याद भी रहे होंगे, पहले से आप लोग तैयार करके रखे रहे होंगे, और नहीं तो देख लीजिए 2024 से 20 का 20 क्वेश्चन जो है हमारे एक सेट में पूरा क्वेश्चन आया था। अब हम लोग जो है अगले सेट के लिए अगले पेपर में भी अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।